हेलो दोस्तों, आप सबों को विभा शर्मा के ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं कुछ अपने मन की बातें, कुछ पुरानी बातें शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। कुछ आप लोग कमेंट्स करके बताते नहीं हैं कि जैसे मैं कोई रेसिपी डालती हूँ तो आगे बताना चाहिए कि ये बनाइए, तो आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। लगता है शायद मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम के भाई बहनों से आग्रह करना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए कि आगे का क्या रेसिपी बनाऊँ। ऐसे मैं सारा चीज़ बना लेती हूँ, सब कुछ मुझे आता है, वेज नॉन वेज सारा चीज़ बनाती हूँ। नॉन वेज का इसलिए मैं नहीं डालती, बहुत लोगों को नॉन वेज, बहुत लोग एक बार मैं डाली थी तो उनको नहीं पसंद आया था, विभा जी आप नॉन वेज खाते हो, इस तरह का कमेंट किए थे। तो मुझे अच्छा नहीं, अरे खाने का नहीं है, बनाने का शौक़ बहुत है, खाना तो अलग बात है। तो मान लीजिए किसी को नॉन वेज, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, देखते हैं तो अच्छा लगता है कि इस तरह से बनाना चाहिए। और मैं थोड़ा छोटा सा मैं अपने परिचय देती हूँ। आप लोगों को पता ही होगा, मैं बिहार से आती हूँ। बिहार में बेगूसराय ज़िला है, और वहाँ बेगूसराय ज़िला में एक मधुरापुर गांव है, उस गांव की मैं बेटी हूँ। और मेरा गांव एकदम गंगा जी के किनारे पड़ता है। और बेगूसराय को लोग सब कोई जानते हैं, इसलिए जानते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं। जैसे राष्ट्र कवि दिनकर की धरती बेगूसराय है, मैं उस धरती की बेटी हूँ। और मैं अपनी बचपन की थोड़ा सा बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इंसान में कितना बदलाव आता है। जैसे पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब किसान फैमिली से थे, वो भी किसान, स्ट्रॉन्ग किसान नहीं थे। मेरे फादर गरीब थे, काफ़ी मेरा फैमिली गरीब था। और मुझे गरीबी और अमीरी, ये दोनों, मैं अपनी बचपन की यादें को संयोग के रखी हुई हूँ। मुझे अपनी पुरानी यादें, मुझे अच्छा लगता है। और उस टाइम का और इस टाइम का जब मैं कंपेयर करती हूँ तो कितना मतलब आगे बढ़ चुकी हूँ, आगे आ चुकी हूँ। पहले हम लोग आपस में बचपन में बातें करते थे, ट्रेन में नहीं बैठे थे, चूँकि मेरा नानी घर भी उसी ज़िला में और उसी जगह पे जहाँ मेरा माँ के मतलब मेरा मायके था, जहाँ मेरे पिताजी का घर था, वहीं कुछ 2-3 किलोमीटर दूरी पर मेरा नानी घर था। फिर 10-15 किलोमीटर दूरी पर माँ का नानी घर था। तो इसलिए हम लोग ट्रेन और कहीं गए नहीं। और गांव के मार्केट में स्कूल हम लोगों का था, और अपने गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ, जहाँ पे ना बेंच था, कुछ नहीं था। अपना जूट का बोरा हम लोग लेके जाते थे, वहाँ पे उस बोरा पे बैठते थे। पेंसिल हम लोगों के टाइम नहीं था, तो वो नीचे में जो वो खल्ली बोलते थे हम लोग उस टाइम, उससे हम लोग लिखते थे नीचे धरती पर, उसको मिटाते थे। पेंसिल भी नहीं था। तो इस तरह की बचपन और अभी के बच्चे की बचपन को देखती हूँ, कंपेयर करती हूँ, तो लगता है कितना बदल चुका है। उस टाइम हम लोगों के घर में काफ़ी स्थिति ख़राब था। पिताजी किसान थे, मेरे फादर 3 भाई थे, मेरे बाबूजी तीनों में एक बाबूजी मेरे बहुत बड़े अच्छे ऑनेस्ट लीडर थे, मेरे पिताजी किसान थे, और मेरे चाचा जी ये सीसीएल में जॉब करते थे। तो और टोटल हम लोग तीनों पिताजी में मिला के 7 भाई 1 बहन थे, जिसमें एक भाई मेरा एक्सपायर कर गया। 6 भाई हैं और मैं एक बहन हूँ। और मेरे बड़े पिताजी और मेरे पिताजी, बड़ी माँ, मेरी माँ
डेथ हो गया, उनका देहांत हो गया। और बड़ी माँ मेरी माँ दोनों सगी बहन थी, और बड़े पिताजी और मेरे पिताजी दोनों सगे भाई थे। और मेरे बाबा टीचर थे, और वो पैसा वैसा नहीं लेते थे, 10-5 गांव को ऐसे ही फ्री में पढ़ाते, और बहुत अच्छे टीचर थे, बहुत ही अच्छा टीचर थे, जो कि स्ट्रॉन्ग टीचर थे। पिटाई भी बहुत सुनते, बहुत करते थे। और मेरा जन्म माँ के नानी घर हुआ है। माँ का नानी घर सूरजपुरा पड़ता है, वही बेगूसराय ज़िला में पड़ता है। और मेरे माँ के जो मामू जी थे वो शादी नहीं किए थे, तो शादी नहीं किए थे, और मेरी माँ को रखते थे। अपने भांजा भांजी के चलते शादी नहीं किए, चूँकि मेरे नाना नानी पहले ही शायद एक्सपायर कर गए होंगे जब माँ मेरी छोटी थी। बड़ी माँ, मेरे एक मामा जी थे, मेरी माँ 3 बहनें थी, जो कि 2 बहन को एक घर में शादी हुआ उसी गांव में, और एक बहन को उसी गांव में दूसरे जगह शादी हुई। मेरे मौसा जी इंग्लैंड में इंजीनियर थे, और मासी कुछ दिन जिंदा रहीं। उस टाइम ऐसा बीमारी जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि हैजा प्लेग होता था, उस दरमियान मेरी मासी के शादी के कुछ ही दिन, हमको लगता है साल भी नहीं हुआ था, कुछ ही दिन के बाद उनका देहांत हो गया। और मौसा जी लेने के लिए मासी को आए थे, तो मासी का देहांत हो गया, तो उनके जगह पर मौसा जी मामा जी को ले गए, और मामा जी मेरे वहाँ पे पढ़ लिख के अच्छा इंजीनियर बन गए। और मौसा जी भी इंजीनियर थे, और वहीं कनाडा की लड़की से, डॉक्टर से शादी कर ली। तो ये, और एजुकेटेड फैमिली था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे बाबा दोनों बहनों को, बड़ी माँ को और मेरी माँ को रात में पढ़ाते थे। बड़ी माँ को बहुत शौक़ था पढ़ने का। मेरी माँ तो बहुत सीधी थी, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा सीधी थी, एक्टिव नहीं थी। तो हम लोग सब भाई बहन दूध उनका पीते थे, और जब छूटते गया दूध उनका, माँ का दूध छूटते गया, हम लोग सब भाई बहन बड़ी माँ के साथ, मासी के साथ, बड़ी माँ मतलब हम लोग मौसी ही बोलते थे बड़ी माँ को, तो वो हम लोगों का परवरिश किए। शादी ब्याह बड़ी माँ ही, बड़े पिताजी ही किए, सभी भाई बहन का। और हमारे घर में सब एक थे। बंटवारा बहुतों दिनों के बाद मेरे पिताजी लोग में बंटवारा हुआ, और बंटवारा भी हुआ तो कभी कोई झगड़ा झंझट के साथ बंटवारा नहीं हुआ। और इतनी गरीब स्थिति उस टाइम थी कि हम लोगों को कभी कभी घर में खाने के लिए नहीं मिल पाता था, तो जो केराव मटर, छोटी छोटी जो मटर घुगनी होती है, उसको हम लोग, माँ घुगनी बना के हम लोगों को भाई बहन को देती थी, अपनी भी खाती थी। उसमें गोभी डाल दे, जो खेती होता था, जो किसान के खेत में जो उपजता था वही लोग खाते थे, क्योंकि पैसा की बहुत ज़्यादा कमी था, इसलिए कुछ मार्केट से नहीं खरीद खाता था। हमारे गांव में गेहूँ, चना, ये धनिया, अजवाइन, इसकी खेती होती थी। जो तारबूज बोलते हैं, ये मतलब जो परवल, ये सब्जियां जो होती थी, ये थोड़ा बहुत होता था। और हमारे यहाँ के लोग सब्जी बिक्री नहीं करते थे, जो खेत में होता था वही बनता था। और हमारे यहाँ धान की खेती नहीं होती थी, इसलिए चावल नहीं बनता था, शायद मंथ में बनता होगा, हमारे यहाँ नहीं बनता। इतनी गरीबी स्थिति में, और इतना एकता, और पूरा 45, 50, 55 परिवार, एक बड़ा सा आंगन था। और हम लोग के सोचिए कितना गरीब थे कि घर भी मिट्टी का नहीं, बोलिए फूस का, वो जो फूस होता है ना, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, खर, जो फूस का घर था हम लोगों को। और सबका एक एक रूम था, बच्चे का नहीं, बड़े लोगों का एक एक रूम। भाभी का, जब भैया का शादी हुआ, माँ का, चाची का, सबका एक एक रूम था, उसी में बरामदा। बहुत सुंदर वही घर उस टाइम, बहुत सुंदर, उसमें गर्मी नहीं लगती थी। हमारे गांव में बिजली 82 में आई, मतलब 82 में शायद मेरे गांव में, 82 में या 81 में मेरे गांव में बिजली आई, बिजली नहीं थी। तो सोचिए अभी लोग बिना लाइन के 1 सेकेंड, बिना एसी के 1 सेकेंड, हम अपनी ही बात करते हैं कि नहीं रह पाते हैं। और हमारे जो गांव में थे पहले, जो
ताड़ का जो पंखा बोलते हैं उसको लोग अथी मतलब उसको झेलते थे, बांस का होता था पंखा, उसको झेलते थे। और छोटे छोटे खटिया बच्चे लोगों के लिए, और जो पुराने कपड़े जो पिताजी की धोती, माँ की साड़ी से बेड बनाते थे लोग पहले, उसको गेंडा बोलते, कथरी बोलते हैं, तो उस पे हम लोग सोते थे। सोचिए कितना डेवलप किया। आज हम लोग इतने महंगे गद्दा पे सोते हैं, दीवान पे सोते हैं। उस टाइम मूंज की डोरी की बिस्तर मतलब खटिया होता था, जो बुनते हैं, जिनको आता, गांव के लोग पकड़ते थे, बुनते थे। तो हमारे गांव की बात करते हैं। और बच्चे लोगों को अच्छे ड्रेस नहीं मिल पाता था। हमारे यहाँ स्कूल में कोई ड्रेस नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था। उस टाइम कोई प्राइवेट स्कूल नहीं होती थी, शायद शहर में होते होंगे, हम लोग नहीं जानते हैं। और गांव के स्कूल में इतनी डिसिप्लिन थी और इतना पढ़ाई अच्छा था कि जो मास्टर साहब, जो गुरुजी पढ़ाते थे, शायद किसी को ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। और पिटाई भी लगती थी, मारते भी थे, जो कि अभी भी मैथ के सर हमें पिटाई किए हैं। 8 या 9th में थे, अभी भी ये चिन्ह है, मेरा हाथ फट गया था। और आजकल के तो गुरुजी मारते भी हैं तो वो गंदे तरीके वाला मारते हैं, ध्यान नहीं देते हैं बच्चे पे। और गुरु तो गुरु होता है, लोग कहता है कि माँ के बाद गुरु का स्थान है। आज मास्टर साहब जो गुरुजी हैं, सबकी बात नहीं करते, कुछ गुरुजी हैं जो गंदे तरीके, गंदे नज़र से, गन्नती से बच्चे को देखते हैं, बच्चियाँ को देखते हैं, लड़के को देखते हैं, लड़के को पिटाई करते हैं, गंदे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। आज के गुरुजी की बात करें, कुछ ही, सारे गुरुजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो देखिए कितना चेंजिंग इस समाज में अपने आप में हुआ है। आज कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि मेरे घर में नहीं है, सारा चीज़ परिपूर्ण। मैं 10-15 साल की बात कर रही हूँ, जब मैं किसी के घर जाती थी तो मैं एसी लगा हुआ देखती थी, तो लगता था कि लोग कितने अमीर हैं या कोई अच्छा नया। मुझे अच्छे रहने का शुरू से, बचपन से ही आदत है। जब आयरन नहीं था तो जो कांसे की लोटा होती थी, या उसको गरम करके, और मेरे घर में था, चूँकि मेरी बड़ी माँ को मेरा आदत बड़ी माँ वाला पड़ा। मैं अभी भी बिना प्रेस का कपड़ा नहीं पहनती, मुझे प्रेस चाहिए ही चाहिए कपड़ा में। वो घर में भी बिना प्रेस का कपड़ा मैं नहीं पहनती। थोड़ा मुझे ढंग से रहने की आदत है अभी भी। और कपड़ा मतलब ढंग का कपड़ा होना चाहिए, जो सबकी अपनी पसंद। पहले वही कपड़ा नहीं मिल पाता था, तब पर भी एक ही कपड़ा था, उसको मैं ढंग से पहनती थी। पैर में चप्पल नहीं था। हमको लगता है 83 में अच्छा चप्पल हमको शादी में मिली थी। हमारी शादी 1983 में शादी हुई, तो उस टाइम मुझे अच्छा चप्पल मिला। स्कूल में पढ़ते थे, चप्पल नहीं था। जो पहले तो जब छोटे छोटे थे तो हम लोगों को लकड़ी को, उसको खरपा बोलते थे, जैसे खराऊं जेंट्स लोग पहनते थे, तो हम लोगों को खरपा बोलते थे उसको। तो वो मैं पहनती थी। हम लोगों को 25-50 पैसे में बरही बना के दे जाता था। तो वो घर में जैसे अभी स्लीपर चलता है, उस टाइम हम लोग खरपा पहनते। सोचिए, तो 1983 में मुझे, और तब मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें मुझे इतना समझ नहीं थी, छोटे उम्र में शादी हुई और मैं कपड़ा, ढेर सारा कपड़ा मिला। तो मैं बहुत, और मेरे पिताजी मतलब बहुत शौक़ से मेरे बड़े पिताजी शादी किए कि बेटी ने, मतलब उतना बेटी नहीं है तो चलो अभी कंबाइन हम लोग हैं, तो सब अपने इस बेटी को सब भाई मिल के शादी करेंगे अच्छे से। लिखा बेटी के नसीब, बेटी से कभी नहीं डरना चाहिए, बेटी के नसीब से डरना चाहिए। बेटी का जो भाग्य में होता है वही होता है, जो आपके भाग्य में होता है वही आपको मिलेगा, वही आप किस्मत का जो है वही कर सकते हैं। आप कितनों प्रयास कर लीजिए, मेहनत कीजिए। मैं कभी मेहनत से भागी नहीं। मैं पढ़ने में थोड़ा वीक थी, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी पढ़ने में,
अच्छी नहीं थी पढ़ने स्टूडेंट। फिर शादी हो गई। शादी किसी तरह मैं मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने के बाद किसी तरह घिंच घिंच के इंटर ऐसे करके, इन्हें कि खूब अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं थी पढ़ने में, लेकिन मुझे कोई चीज़ सीखने का बहुत अच्छा शौक़ था। उसके बाद मेरी शादी हो गई, कुछ दिन था ससुर के पास रहे, जो होता है तो पारिवारिक है, ये तो शायद नहीं करनी चाहिए। तो शादी हुई कुछ दिन, उसके बाद फिर मैं सिलाई सीखी। हम लोगों को फोर्स में हमारे पति सीआईएसएफ में थे, तो उनके सीआईएसएफ में क्या होता था, जो लेडीज़ सिलाई जो वर्दी जेंट्स को होते थे, कांस्टेबल के या ऑफिसर के या जे भी वर्दी होता था, वो सिलना है, वो कटिंग करके टेलर देता था धागा और बटन, और हम लोग उसको सिलाई करके, उस टाइम हम लोगों को 45 रुपया मिलता था एक वर्दी का। एक सप्ताह सिखाता है टेलर, उसके बाद ऑटोमेटिक कटिंग करके दिया जाता। ऑटोमेटिक अपना घर में मशीन रख लीजिए, उसके बाद या जिसको मशीन नहीं है घर में, तो वहाँ भी वो सिलाई कर सकता था। तो वही अभी मैं अपने आप को करती हूँ कि कंपेयर, कि उस टाइम का और अभी में कितना फ़र्क है। खाने पीने में कितना, अब तो हर चीज़ मिल जाता है, क्योंकि हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा। कपड़ा के शौकीन नहीं है, ये सब का शौकीन नहीं है, लेकिन खाने पीने का बहुत ज़्यादा, बहुत ही महंगा ही क्यों नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शौकीन। तो कंपेयर करती हूँ कि पहले के लाइफ और पहले में इतनी एकता, कभी लगता नहीं था कि उसका बच्चा। अब तो इतने अपने भी अब अपने नहीं लगते हैं, दूसरे का तो बात तो जाने दीजिए। अब अपना तो ही ख़त्म हो चुका है समाज में। अपने आदमी, पहले लोग बेटियां मायके गार्जियन बुलाते थे, आजकल तो बेटियां यदि 2-3 मंथ रह गई तो सोच लीजिए कि मायके वालों के लिए पहाड़ सा लगता है। गांव के लोग ही पूछते हैं, क्या बात है आपकी बेटी इतना दिन से यहीं पे है। पहले लोग 5-5 साल पे बेटी विदाई करके जाती थी, अब तो गांव के लोग को ही लगता है कि क्या बात है, क्या कारण है जो इतना दिन से ये यहीं पे आई हुई है। इस तरह के समाज में ये मानसिकता हो गई है, समाज की मानसिकता हम बता रहे हैं। आज अपने पराए, मतलब अपने तो अपने अब रहे ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल अब प्यार ही नहीं रहा, अपनापन ही नहीं रहा। और छोटी छोटी सी बातें पे इतनी तर्क वितर्क होने लगा, और समझ में नहीं आता है कि क्या समाज को हो गया है। आज मैं यूट्यूब पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम में देखती हूँ, इतनी गंदी कमेंट्स आते हैं। यदि किसी की फैमिली मैटर में लड़ाई हुआ, यदि वो उस पर आ गया, तो उसके लोग पीछे अपना व्यू बनाने के लिए, अरे यार व्यू बनाने के लिए, कमेंट लाइक करने के लिए इतने गंदे तरीके से रील बनाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है एक अच्छा समाज के लिए मैसेज देने के लिए। यदि आपको कुछ आता है तो ये समाज को मैसेज दो, या बताओ, या बना के। यदि खाने में आप बहुत बेहतरीन हैं तो आप उस चीज़ को, गांव में कैसे खाना बनता है, शहर में तो बहुत तरह का, आजकल तो बहुत तरह के रेसिपी लोग बनाने लगे हैं, लेकिन जो अभी भी जो खाना गांव के खाने में स्वाद है, वो अभी भी शहर के खाने में कोई स्वाद नहीं। वही सब्जी शहर में मिलता है और वही सब्जी गांव में मिलता है। अभी मैं गांव ससुराल गई थी, मेरा ससुराल सारण जिला पड़ता है, शीतलपुर गांव पड़ता है। चूँकि मेरे हस्बैंड अब रिटायर हो चुके हैं, तो हम दोनों आदमी मई में गए थे, तो वहाँ का सब्ज़ी का टेस्ट और यहाँ का सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही फ़र्क है। यहाँ आलू का टेस्ट और वहाँ आलू का टेस्ट में बहुत फ़र्क है। तो पानी का स्वाद होता होगा, मिट्टी का स्वाद अलग होता होगा, इसलिए स्वाद बहुत है। और अभी एक बात तो अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ गाँव में, कि अभी भी गाँव भी बहुत काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले लोग कोई आते थे तो मिलने के लिए आते थे, पूछने के लिए आते हैं, अब तो सब सेपरेट हो गए, कोई किसी को नहीं पूछता है। आजकल फ़ोन किसी को, अपने ही लोग को फ़ोन करो तो उनको टाइम नहीं मिलता। अरे मैं बहुत बिजी, अरे यार तुम कितना बिजी रहती हो,
सब कोई अपने लाइफ में बिजी रहता है, सब कोई अपने ज़िंदगी में काम करता है, सब कोई अपने ज़िंदगी में जॉब करता है, सब कोई अपने घर में खाना बनाता है, सारा काम करता है। तो क्या वो किसी को याद नहीं कर सकता, फ़ोन नहीं कर सकता? लेकिन कुछ लोग को यदि बहाना बनाने की आदत पड़ गई है, अरे मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिली इसलिए मैं ही आपको फ़ोन नहीं कर पाया या आपका फ़ोन नहीं उठा पाया। वाह, इतना चेंज हो गए हो। जिस आदमी को हमको लगता है जिस आदमी को हमने इतने प्यार से फैमिली समझते थे, वो सब आदमी बदल गए। वो सब आदमी को फुर्सत नहीं मिलती है, टाइम नहीं मिलता है भाई याद करने की। ऐसे ऐसे व्यक्ति, और हमको कोई फ़ोन नहीं करता, लेकिन मैं कभी कभी सबको बैठती हूँ, जब याद छोड़ो यार वो नहीं फ़ोन करता है तो मैं ही याद कर लेती हूँ। क्या ज़रूरी है कि वो हमको फ़ोन करे तो हम फ़ोन करें? ऐसे हो गए समाज में। पहले तो भाई बहन को भेंट करने के लिए ससुराल जाता था, या बहन कहीं किसी अच्छे परिवार से थे तो बाहर में शहर में रहते तो भाई ढेर सारा सामान लेके भाई मिलने के लिए जाता था, बहन आती थी। अब तो भाई फ़ोन नहीं करता है, पूछता नहीं है, पता भी नहीं चलेगा। कभी साल 2 साल में यदि बहन मर भी गई तो 2-4 साल में पता चलेगा कि मेरी बहन मर गई। ऐसा है, ये समाज है। मैं अपने यूट्यूब मित्रों से, इंस्टाग्राम मित्रों से, फेसबुक मित्रों, क्योंकि मेरे सारे परिवार हैं, क्योंकि जब लोग मल्टीमीडिया पे मिलते हैं तो एक तरह से गाँव वहीं से लोग को पता भी चलता है कि उस राज्य में क्या हुआ, उस ज़िला में क्या हुआ और उस गांव में क्या हुआ। फेसबुक के माध्यम से पता चलता है फलना आदमी मर गए, वो आदमी की उसकी बेटी की शादी हो गई, उसका बेटी छोड़ दिया। इस तरह से अब ये हो गया कि फेसबुक के माध्यम से आपको निमंत्रण भी मिलता है, फेसबुक के व्हाट्सएप के माध्यम से। फ़ोन नहीं कर सकते, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे लिख के भेज देंगे कि ये मेरा निमंत्रण है। मेरे भाई, मानवता बचानी है तो अपने आप को एक्टिव हो। ठीक है, कोई नहीं फ़ोन करे, मत फ़ोन करे, लेकिन तुम किसी लोग को याद ज़रूर करो। और रही बात वीडियो, जो लोग, मैं तो किन्हीं को नहीं जानती, वीडियो जो लोग डालते हैं मुझे अच्छा लगता है। जो वीडियो लड़कियां, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं और जिनका मुझे अच्छा रील ही बनाते हैं, अच्छा लगता है, उनको मैं लाइक कमेंट तो ज़रूर करती हूँ। शेयर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन लाइक कमेंट ज़रूर करती हूँ। छोटी बच्ची हों या हमसे जूनियर हैं या जो भी हैं, लड़का है, बच्चा है, लड़की हैं, अच्छा चीज़ मैं शेयर नहीं करती हूँ, लाइक कमेंट ज़रूर करती हूँ। वो खाना बनाने का हो, रील का हो या जो, लेकिन मैं गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। जो गंदे तरीके से रील बनाते हैं, गंदे बोली का वो इस्तेमाल करते हैं, मुझे वो नहीं पसंद है। मुझे वैसे चीज़ नहीं पसंद है। जिनको पसंद है वो लाइक कमेंट, आजकल लड़के लोग गंदे तरीके से कमेंट करते हैं। यदि किसी के बारे में और उस लड़का को वो चीज़ नहीं पसंद है और आप उसको कमेंट कर दिए इस चीज़ पर, तो वो आपके पीछा पड़ जाएगा और इतने गंदे तरीके से आपको कमेंट करेगा जो भविष्य में कभी सोच नहीं सकते। इसने अश्लील बातें करता है लड़का लोग, शर्म नहीं आती है। उनके घर में माँ बहन नहीं है, वो माँ से पैदा नहीं लिए हैं। आजकल के बच्चे को इतनी, पहले के तो लड़के दूसरे गांव के यदि बुजुर्ग भी खड़ा मिलते थे तो मूड़ी झुका के साइड से निकल जाता है, और आजकल का बच्चे को देखो कि गंदे तरीके से बोली इस्तेमाल करता है, ठोकर मार के साइड से निकलता है, बूढ़ा लोग गिर जाते हैं। गंदे तरीके से गाड़ी साइड से निकालता है, ठोकर मार देता है, ये नहीं सोचता है कि वो बुजुर्ग है। तो मैं सभी भाई बहन से आग्रह निवेदन करना चाहूँगी कि अपने अंदर मानवता लाएं, समाज को अच्छा सुझाव दें। बस यही कहना, इतना समाज गिर चुका है, सारे लोग नहीं गिरे हैं, कुछ लोग। इसलिए अच्छा कमेंट करें, अच्छा लाइक करें। यदि इस प्लेटफॉर्म पर सभी एक साथ जुड़े हैं तो अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा चीज़ बतावें। यदि हमको नहीं आता, भाई मैं अभी
पिछले बार मैं यूट्यूब चैनल मेरी बहू छोटी वाली बना दी थी, थोड़ा बहुत वीडियो डाली, मुझे मन अजीब लगा, नहीं मन किया। लेकिन फिर आजकल मैं पहले अचार का बिजनेस कर रही थी, मुझे हर तरह का अचार बनाए, लेकिन अब अकेले वजह से मुझे अब मन नहीं लगता कोई चीज़ करने में, तो मुझे इच्छा ही नहीं होती है कि कुछ मैं करूं। मैं सोची चलो छोटा मोटा ऐसा रील बना के, रील नहीं बनाती, सॉरी, वीडियो बना के, जैसे कि मैं कोई खाना, मैं डेली जो अपना नित्य दिन का खाना होता है उसी में मैं वीडियो बना लेती हूँ। नहीं कि स्पेशल यूट्यूब के लिए मैं खाना नहीं बनाती, जो बात सच्चाई है। और मैं उतना व्यवस्था भी नहीं कर पाएंगी जो उतना व्यवस्था करना होता है। ये कैमरा है, ये है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है जो भाई, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर पाऊँगी। जो बात मेरी व्यवस्था उतना नहीं है स्ट्रॉन्ग। और मैं छोटा ही वीडियो यदि थोड़ा बहुत रेसिपी का मैं डालती हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं यूट्यूब मित्र से, भाई बंधु से, बहन से, कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस इसी बोलने के लिए मैं आई थी। और मैं दिल्ली में मतलब यूपी में रहती हूँ, गाज़ियाबाद में। दिल्ली ही बोली, ऐसे बिहार की रहने वाली हूँ, बेगूसराय ज़िला की बेटी हूँ और सारण शीतलपुर की बहू हूँ। शीतलपुर शर्मा टोला मेरा घर ससुराल पड़ता है। मेरे फादर इन लॉ बरौनी आयोसी रिफाइनरी में जॉब करते थे और इसलिए वहीं हम लोगों की शादी हुई, क्योंकि दोनों का डिस्ट्रिक्ट, हमारे हस्बैंड जी छपरा ज़िला, सारण ज़िला के हैं, हम बेगूसराय ज़िला के हैं। दोनों का बोली चाल बहुत कुछ चेंज है, नियम सिस्टम जो होता है। इंसान तो हम लोग एक ही है, लेकिन कुछ सिस्टम जो है वो अंतर है, बस यही है। और बस यही हम चाहेंगे अपने भाई बंधु से कि मुझे भी सपोर्ट करें, अच्छे चीज़ को सपोर्ट करें। आप लोग गंदे चीज़ को सपोर्ट नहीं करें। गंदे गंदे तरीके से लोग व्यू बटोरने के लिए उसको गाली दे रहा है, वो लेडीज़ को गाली दे रहा है, कोई वो ये कर, नहीं, सॉरी। अच्छा करो भाई, और अच्छा चीज़ डालो, सीखने को मिलता है। जो भी कमाते हो कमाओ, लेकिन अच्छा काम करके कमाओ, गंदे तरीके से कमाओ। और सभी आदमी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भाई और बंधु।